यानी 14 मासूमीन हैं, जिनमें 4 मोहम्मद है और 4 अली हैं। और जो अली असगर है अगरचे 14 में नहीं है मगर फिर भी अली है। और ये भी मत सोचिएगा कि अहले बैत के घराने का अगरचे छोटा बच्चा है तो वो भी अगर फजाइल और कमालात के निगाह से देखा जाए तो वो भी छोटा नहीं है, बल्कि फजाइल के लिहाज से वो भी बहुत बुलंद है। और खुद मौला हुसैन फरमाते हैं कि अगर आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो, दुआएं मांगते हैं ना हम, अगर आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो तो आप मेरे बेटे अली असगर का वास्ता देकर दुआ मांगे। क्यों? फरमाया वो बाबुल हवाइज हैं और हम आले मोहम्मद में सबसे छोटे हैं। जब आप दुआ मांगते हैं वसीला अली असगर को करार देते हैं तो अली असगर चूंकि हम आले मोहम्मद में सबसे छोटा है तो खुदा से जिद करता रहता है कि इस मोमिन की दुआ को मालिक जल्दी कबूल फरमा दे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, बादे बुलंद तर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यकीन जानिएगा कि वक्त ज्यादा ना हो जाए, मैं गुफ्तगू समेटते हुए जो है आगे बढ़ रहा हूं। यकीन जानिएगा आज आले मोहम्मद के इल्म का मुकाबला कायनात में आज भी कोई नहीं कर सकता। न उस जमाने में कोई कर सका है न इस जमाने में कोई कर सकता है। अल्लाह अकबर। देखिए कि हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का बचपना है और उस बचपने में आप माशाअल्लाह इतनी ज़हीन, मुत्तकी, परहेजगार, हाजिर जवाब, इल्म का ठाठ दे मारता हुआ समंदर, अपने गैर भी इमाम के इल्म के जो है वो कायल हो गए। और उस वक्त के लोगों ने जो है एक बहुत बड़ी महफिल का इनेकाद किया। कहा कि ये बच्चा जो आले मोहम्मद का बच्चा है, जो हुज्जत खुदा है, जो आखिरी नबी के जानशीनों में एक जानशीन है, इस बच्चे से जो भी सवाल करें तो फौरन जवाब देता है, तो क्यों ना एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया जाए और उसमें सवालात किए जाएं और इसके इल्म का मुकाबला किया जाए। तो रिवायत के जुमले हैं, तारीख कहती है कि चारों तरफ से हजारों नहीं लाखों लोग जमा थे और ये इज्तिमा 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का नहीं था, 3 दिन मुसलसल लोग सवाल करते रहे, इमाम उसका जवाब देते रहे। 3 दिन मुसलसल लोग पूछते रहे और इमाम उसके सवाल का जवाब देते रहे। मिन्नो अन तारीख कहती है कि वो सवालों के जवाब तो आज महफूज नहीं है, मगर इतना जरूर मिलता है कि कम अज कम उन 3 दिनों में 30,000 सवाल लोगों ने इमाम मोहम्मद तकी पर किए और इमाम ने उनके जवाब दिए। ऐसा हादी बना, ऐसा रहबर बना, ऐसा पेशवा बना, ऐसा इमाम बना। मामून रशीद हाकिम मदीना है। बस आपकी ज़हन को तमाम करूं और आपके अंदर एक रूहानियत जैसी कैफियत हो जाए। इमाम की इस फजीलत को सुनिए गौर से। हाकिम मदीना है, यानी इमामों ने, वली अल्लाह ने, हुज्जत खुदा ने, अइम्मा ने बादशाहों को हैरान कर दिया, दुनिया के बादशाहों को। आज हम अपने मुल्क में देखें, हमारे मुल्क का कोई वजीर आजम आ जाए, वजीर आजम ना आ जाए, कोई वजीर आ जाए, वजीर ना आए, कोई अहले इलाका की एक बड़ी शख्सियत आ जाए,
तो कितना लोगों का हजूम हो जाता है। अल्लाह अकबर। अगर कोई खतरनाक बंदा आ जाए तो कितनी खौफ और डर पैदा हो जाता है। हाकिम मदीना है मामून रशीद, और अपने घोड़े पर सवार होकर आसपास जो है वो उनके चेले शहर से निकला। क्या देखता है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। गालिबन मैंने पिछले साल भी यह वाकया अर्ज किया था, और जब भी मैं इस वाक्य को पढ़ता हूँ खुदा की कसम अजीब कैफियत हो जाती है। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक ने अहले बैत से हमें वाबस्ता किया। ऐसी अजीब हस्ती तो इमाम भी खेल रहे हैं। बचपन है, 7 साल की उम्र है। 7 साल की उम्र बच्चे की क्या उम्र होती है? बच्चा होता है ना मासूम। अब ये घोड़े पर सवार इतनी वहशत दहशत, लोगों को हटाते हुए एलची आ रहे हैं। सब बच्चे भाग गए घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर, मगर इमाम मोहम्मद तकी के कदम जो है वो जमे रहे जमीन पर। हैरान हुआ बादशाह, करीब आया, घोड़े से उतरा। ऐ बच्चे, जब सब बच्चे भाग गए तो तू क्यों नहीं भागा? जुमला कहूं अगर बेदार हूं। मैं कहता हूं कि इमाम मोहम्मद तकी भागते, जरूर भागते। अगर फरार होने वाले के बेटे होते तो भागते, मगर इमाम जो है वो हैदर कर्रार के पोते थे। कैसे भागते? जमकर खड़े रहे। और अब बचपना देखें और जहन देखें, इल्म देखें। बादशाह ने क्या सवाल किया कि जब सब बच्चे भाग गए तू क्यों नहीं भागा? तो इमाम ने 3 चीजें रखी। इमाम फरमाते हैं 3 वजूहात होती हैं भागने की। मैं भाग जाता, मगर इन तीनों में कोई भी मेरे पास नहीं थी। तो बच्चे वो कहते, कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं तेरा मुजरिम नहीं था। मैं तेरा मुजरिम होता तो भाग जाता। दूसरी बात, रास्ता तंग नहीं था, रास्ता खुला था। तंग होता तो मैं भाग जाता। तीसरी बात यह है, अगर आप जालिम होते तो मैं भाग जाता। अब इमाम ने ये जुमले कहकर मामून रशीद बादशाह की जबान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मामून रशीद घोड़े पर बैठा चुप करके चला गया। एक रिवायत ये कहती है कि इमाम ने तारुफ नहीं कराया कि मैं कौन हूं, किसका बेटा हूं। अगरचे के इमाम ने तारुफ नहीं कराया, मगर मामून रशीद समझ गया ये आम बच्चा नहीं है, हो ना हो ये खानदान नबूवत का बच्चा जरूर। अल्लाह अकबर। अब ये चला गया, आगे गया तो इसने अपने बाज को शिकार के लिए छोड़ दिया। जब उसका बाज जो है वो शिकार के लिए निकला तो उसने शिकार किया। थोड़ी देर में वो बाज जो है अपने मुंह में एक मछली को दबाए हुए लेकर बादशाह को वो मछली जो है दे दी कि मैं शिकार करके आया हूं। बाज ने वो मछली शिकारी को दे दी जिसने शिकार किया। छोटी सी मछली थी, बादशाह ने उस मछली को मुट्ठी में बंद किया। और 1 घंटा गुजर गया, 2 गुजर गए, फिर बादशाह वापस मदीना की तरफ रुख किया। आगे आए, देखा तो इमाम मोहम्मद तकी वहीं मौजूद थे। चूंकि इमाम मोहम्मद तकी के इल्म से वो वाकिफ हो गया था, लिहाजा इमाम के करीब आया और कहा कि ऐ बच्चे तो अभी तक यही है। कहा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं अभी तक यही हूं। अब उस बादशाह ने कहा चलो ये बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है?
अब इमाम का जवाब सुनिए, बहुत प्यारा जवाब दिया इमाम ने। इमाम फरमाते हैं कि मेरे आबाओ अजदाद, मेरे आबाओ अजदाद ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए से, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के जरिए से ये बताया है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल्क किया और उसके अंदर अल्लाह ने दरियाओं को खल्क किया और उस दरियाओं के अंदर अल्लाह ने मछलियों को पैदा किया और उस जमीन पर इक्तदार के लिए अल्लाह ने बादशाहों को खल्क किया और वो बादशाह जो है वो अपना शिकार लेकर छोड़ते हैं और वो शिकारी जो है वो जाकर कोई मछली जो है वो शिकार करता है और वो जाकर वापस जाकर बादशाह को देता है और बादशाह अपनी मुट्ठी में बंद करके हम आले मोहम्मद का इम्तिहान लेते हैं। नारा हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अब बादशाह ने मुट्ठी खोली तो मछली थी, मछली थी ना। तो इमाम ने किस तरीके से बताया और वो समझ गया ये बच्चा आम बच्चा नहीं है। तो अल्लामा सैयद ज़िशान हैदर जवादी साहब ने इसके ऊपर बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की है। तो पहली बात तो यह है कि इतना बड़ा जो इमाम ने तमहीद बांधी, इमाम कह देते कि बेटे आपके हाथ में जो है मुट्ठी में मछली है, तो इतनी तमहीद क्यों बांधी? तो किसी ने कहा कि मौला आप बोल देते भी मछली है। तो इमाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जवाब सुनिएगा इमाम का। इमाम फरमाते हैं ये बादशाह मामून और रशीद मेरे इल्म से तो वाकिफ हो गया था मगर मेरे वुस्अते इल्म से वाकिफ नहीं था। इल्म से वाकिफ था कि ये बच्चे के पास इल्म है मगर उसको ये पता नहीं था कि इसका इल्म कितनी वुस्अत रखता है। तो इसलिए मैंने ये सारी तमहीद बांधी ताकि वो मेरे वुस्अते इल्म से भी वाकिफ हो जाए। बुलंद आवाज़ से दुरूद तिलावत फरमाएं। फिर इमाम ने दलील दी। इमाम फरमाते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो है वो से जब अल्लाह ने पूछा कि आपके हाथ में क्या है, तो कहा कि पूरी असा की तारीख को बयान किया, असा की तारीख को बयान किया। फरमाया कि मैं भी ये बोल सकता कि इसके बादशाह ने कहा कि मेरे हाथ में क्या है, मछली, मैं बोल देता, मगर कहीं कहीं जो है वो जवाब तोलानी देना पड़ता है ताकि वो लोग ये ना समझें कि ये फकत इतनी इल्म रखता है। तो आप उलमा की गुफ्तगू सुने जो हमारे ईरान में या इराक में उलमा है। यहाँ पाकिस्तान में जो है वो लोग ज्यादातर जो है वो समझें कि शॉर्टकट चीजें जो है ना वो सुनने के आदी हैं। अगर वहां हमने कुछ ईरानी उलमा से जब दर्स लिया है तो वो एक लफ्ज है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, वो पूरी आयत को बाद में खोलेंगे, पहले उस इन्नमा को खोलेंगे। तो फरमा रहे हैं कि इन्नमा कुरान में कितने मकाम पर आया है, इसके क्या क्या मानी है, यानी पहले उस पहले लफ्ज की वजाहत करेंगे और उसके बाद उस आयत को खोलेंगे। तो ये इल्म की जो है वो हदें नहीं है, इल्म की हदें नहीं है। हत्ता के जो मराजे हैं, उलमा हैं, मराजे उज़ाम हैं, हमारे मुज्तहिदीन हैं, यकीन करें कि इस वक्त पाकिस्तान के एक आयतुल्लाह हाफिज बशीर नजफी जो है वो नजफ अशरफ में है और बुजुर्ग हो चुके हैं, तकरीबन 70 बरस से ज्यादा उनकी उम्र है। और ऐसे बहुत से उलमा को हमने सुना है और देखा है जो कहते हैं कि हम अभी तक जो है अगरचे के वो उलमा
तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हौजे हैं, मगर वो खुद को आलिम नहीं कहते, वो कहते हैं हम जो है इस हौजे के तालिबे इल्म हैं। इसलिए कि इल्म की वुसअत नहीं है। अजीजान गिरामी अक्काद, और याद रखिएगा, यानी इल्म जो है, जैसे मैंने अर्ज किया है कि अहले बैत का हर एक एक फर्द जो है वो इल्म के लिहाज से बुलंद है, फजीलत के लिहाज से बुलंद है, मकाम के लिहाज से बुलंद है, अमल और किरदार के लिहाज से बुलंद है। और याद रखिएगा, अगर जो है वो ऐसे ना होता, अल्लाह ने आज जो है वो कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं जो सोशल मीडिया को यूज करते हुए अहले बैत के इल्म के मुकाबले के साथ औरों को लेकर के आते हैं। मगर याद रखिएगा, आज जो है वो दुनिया और तारीख जो है 1400 साल से मौला अली का जो जुमला है, मौला की विलादत है, तो 2 जुमले सुन लें, 2 दिन बाद इंशाल्लाह जश्न भी होगा कि लोग जो है वो आज अली अली क्यों कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अली अली की गूंज क्यों आती है? इसलिए कि मेरे मौला ने 1400 साल पहले जो है वो कूफा के मिंबर पर जो जुमला कहा था वो आज भी दुनिया में गूंज रहा है। इमाम ने कहा था सलूनी सलूनी कबिल अंतफ के दूनी, ऐ दुनिया वाले जो कुछ पूछना चाहते हो आज मैं अली से पूछ लो। अली जो है वो जमीनों के रास्तों से बेहतर आसमानों के रास्ते बेहतर जानता है। अल्लाहु अकबर। कहा जो कुछ पूछना चाहते हो आज मैं अली से पूछ लो। तुम तो जमीनों के रास्ते समझते हो कि मैं अली जानता हूं, मैं जमीनों के रास्तों से बेहतर आसमानों के रास्ते जानता हूं। अल्लाहु अकबर। और फिर मौला ने यह भी फरमाया था मस्जिद कूफा के मिंबर पर, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया वालों, मैं अली के अंदर इतनी इल्म है जो मुझे अपने प्यारे आका नबी ने मुझे अता किया है, और ऐसे अता किया है कि जैसे जो है वो परिंदा जो है वो अपने परिंदे से जो है वो इल्म, वो जो ग़िज़ा लेता है, यानी जैसे वो परिंदा खाता है उसी सूरत में जो है वही जो ग़िज़ा है अपने बच्चे को अता करता है। फरमाया कि मुझे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा ने ऐसे इल्म अता किया है, ऐसे इल्म अता किया है। आज मैं अली ये दावा कर सकता हूं कि आज पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाएं, तमाम अहले किताब जमा हो जाएं, अगर आज तौरात वाले मैं अली से तौरात के बारे में सवाल करें, आज इंजील वाले इंजील से पूछें, आज ज़बूर वाले ज़बूर से पूछें, आज अहले कुरान कुरान से पूछें, तो मैं अली ज़बूर वालों को ज़बूर से जवाब दूंगा, इंजील वालों को इंजील से जवाब दूंगा, और कुरान वालों को कुरान से जवाब देकर मुतमईन न करूं तो अली इब्न अबी तालिब नहीं हो। अल्लाहु अकबर। यानी ये दावा जो है कायनात में कोई ना कर सका, अगर किया है तो आपके और मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने किया है कि फकत कुरान से जवाब नहीं दूंगा, फकत कुरान वालों को जवाब नहीं दूंगा। अगर ईसाई आ जाएं, हिंदू आ जाएं, तो उनको भी उनकी किताब से जवाब इनायत करूंगा। बुलंद आवाज से दुरूद तिलावत। फिर भी बुलंद आवाज से दुरूद तिलावत। मुझे तो पढ़ते हुए पता ही नहीं चला, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। बहरहाल आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ। अली असगर बाबुल हवाइज है, जो दुआ हाजत रखते हैं, अल्लाह मालिक आपकी हाजतों को दुआओं को कबूल करे, और बिलखसूस जो बे औलाद हैं। और हजरत अली असगर को एक निस्बत है झूले के साथ। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, इस्लाम भाई तवज्जो कीजिएगा, अली असगर के झूले ने कमाल कर दिया।
अली असगर के झूले ने कमाल कर दिया, अल्लाह ने उसके वसीले से हर माँ की गोद को आबाद कर दिया। बुलंद आवाज से दुरूद तिलावत। माशाअल्लाह जी। एक और शेर है शहजादा अली असगर की अजमत और फजीलत का, गौर कीजिएगा कि असगर है गर कुरान तो कारी हुसैन है। असगर है गर कुरान तो कारी हुसैन है, कुरान की जुबान पे जारी हुसैन है। यसरिब में मुस्तफा था सवारी हुसैन की, असगर की करबला में सवारी हुसैन है। अल्लाह अकबर। और आखिरी शेर सराय की जबान का बहुत खूबसूरत शेर है। बन के अपनी मिसाल जित गए असगर, बन के अपनी मिसाल जित गए, दिखा के जुर्रत कमाल जित गए। बन के अपनी मिसाल जित गए, दिखा के जुर्रत कमाल जित गए। 36 सालां दे हुरमला तू 6 महीने दबाल जित गए। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी इस अजीम इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। 1 मरतबा सूरतुल फातिहा, 3 मरतबा सूरत